आ रही हैं जिसमें मालूम पड़ रहा है कि सब्र खत्म हो चुका है, जुल्म की इंतहा हो चुकी है, लोगों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है और नई उम्र के लड़के हैं, मारा जा रहा है, आखिरी बार उनके चेहरे तक नहीं दिखाए जा रहे, रातों रात दफना दिए जा रहे हैं और वहां महिलाएं सड़कों पर निकल कर कह रही हैं कि कर लो जो करना है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जब इस तरह की यलगार महिलाओं के जरिए सामने आती है तो क्या होता है उस मुल्क का? नमस्कार रचना जी। देखिए, यह बहुत ही जो आतंकवादी सेना है इनकी, मुनीर एक आतंकवादी है। जब एक जो माइकल रूबिन ने कहा है, जो एक पेंटागन के पूर्व ऑफिसर हैं, कि सिर्फ फर्क जो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन वो केव में रहते थे और ये महलों में रहते हैं, दोनों ही आतंकवादी हैं। अब जो जल्लाद आतंकवादी होता है, ना उसको शर्म होती, ना दया होती, ना धर्म होता, कुछ भी नहीं होता। और जो मासूम लोगों पर बलूचिस्तान के अत्याचार कर रहे हैं, तो ये जो है, इसको तो कंडम क्या करे, बस इनका क्या कर क्या मतलब, जो इनके साथ ठीक हो रहा है अभी, जो बलोच लिबरेशन आर्मी बहुत सही कर रही है, सही कर रही है। जब से ये पाकिस्तान की फौज जो है वहां से हटी है और ये इंडिया के बॉर्डर पर आई है, तब से इनके लोगों को जो इनके जो सेना में कपकपी चढ़ी हुई है, मतलब सेना घबराई हुई है, उनके लोगों को मार दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। अब इनका टाइम आ गया है अंतिम, और ये अब खत्म हो जाएंगे जल्दी ही। क्योंकि ये जो बलूचिस्तान है, असल में पहले तो जिन्ना ने खुद कहा था कि अलग इस देश होना चाहिए, और फिर पता नहीं 1948 में कैसे दोबारा कब्जा करके वो जो बलोच के लोग हैं उनको, जो वो इनके साथ में कभी कोई रहा ही नहीं इनके साथ, लेकिन फिर भी इनको जो है जबरदस्ती करके अब ये पाकिस्तान जो जुर्म ढा रहा है, इसका सजा तो उसको मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ कि अभी इंडिया को भी एक जो है भाई ओपनली भी सपोर्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और जो है डिप्लोमेटिकली, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जो जिस तरह के इसके एक्शन है, उसमें अब इसको खंड खंड होना बहुत जरूरी है। इन जब तक बलूचिस्तान अलग नहीं होएगा, तब तक इनको सबक नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान जल्दी ही जो है अलग हो जाएगा और उसको मान्यता भी मिल जाएगी। और पाकिस्तान का जो 43% एरिया बलूचिस्तान है, और जो मुल्ला मुनीर ये कहता है कि ये हमारा झूमर है, और झूमर की बात करता है, झूमर को इतना सताता है, झूमर को है तो उसके साथ में ठीक से बातचीत करके उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें। मतलब ये तो इनकी औकात है, ये तो इनकी जो है वो देखिए सभ्यता है, कि झूमर कह रहे हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो वहाँ के जनता है, वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ की ख्वातीन हैं, उनको उठाया जाता है, उनको मारा जाता है, तड़पाया जाता है। और जो रिपोर्ट मिली है, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करके उनकी किडनियाँ, और जो वहाँ की जनता को उठा करके उनके किडनी और अंग वगैरह जो ये भेज भेज देते हैं, और जो है बलूचिस्तान की लड़कियों को भी उठा के ले जाते हैं, उनको भेज देते हैं। जिस तरह का इन्होंने एक अमानवीय काम कर रहे हैं, उसका दंड तो इनको मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब जो है पाकिस्तान को बजाय आईएमएफ का फंड देने के लिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब पाकिस्तान ऐसे जुर्म कर रहा है उसके बाद भी आईएमएफ ने उसको फंड दे दिया, और फंड देके 11 शर्तें कैसी रखी हैं कि जी पार्लियामेंट से पास कराओ, किसानों पर टैक्स लगा दो, और उन्होंने ये, और जबकि पाकिस्तान ने अपना पहले 12% बजट बढ़ा दिया था डिफेंस का, अभी 18% और बढ़ा दिया। अब आईएमएफ को क्या नजर नहीं आता कि जो है जब इस तरह से टेररिज्म के लिए, और जो पाकिस्तान की जो एक फौज है, जो टेररिस्ट की फौज है, उनके लिए जो ये बजट बढ़ाया जा रहा है, तो ये आईएमएफ को भी देखना पड़ेगा। नहीं तो पाकिस्तान जो है उसको जल्दी एक टेररिस्ट कंट्री घोषित कर देना चाहिए, और इनके ऊपर में तो सारे तरह के लेकिन अफसोस प्रतिबंध इसी लगने बात का चाहिए होता है कि जब भारत ने भी आपत्ति जताई तब भी आईएमएफ की तरफ से बड़ा लोन सैंक्शन हो गया और बड़ा कर्ज पाकिस्तान को मिल गया। शायद ये भी पाकिस्तान के उछलने की एक वजह है। लेकिन बंसल सर, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज पर हमले हुए, 400 सैनिकों को मार गिराने का जो दावा बीएलए और बाकी संगठनों ने किया है, उसके बाद पाकिस्तानी फौज कितने दिन तक टिक सकती है? क्योंकि मार सिर्फ एक तरफ से नहीं है, चौतरफा है। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी ऑनगोइंग है, वो कभी भी आगे एक्शन आतंकियों के खिलाफ हो सकता है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह है, इधर बलूचिस्तान में है, सिंध में भी लोग अब अपना विद्रोह तेज कर चुके हैं। ये अलग अलग जगह की मार है जो पाकिस्तानी फौज पर अभी इस वक्त पड़ रही है। बिल्कुल, अभी चारों तरफ विद्रोह है। और आप ये भी देखिए, पीओके में भी विद्रोह है। जो वहाँ के वो हाँ। मिर्जा हैं, वो कहते हैं हमेशा कि हाँ जी
जल्दी इसको आप आ जाइए, हिंदुस्तान को और इनवाइट करो पीओके में है। ये विरोध तब लेकिन से और ज्यादा ज्यादातर तेज हो गया जब पीओके के अलग अलग एरियाज में आतंकी कैंप्स तबाह हुए हैं, क्योंकि आम लोग ये कह रहे हैं यहाँ आतंकी पाले जाते हैं और यहाँ जो चोट पड़ी है, नुकसान तो हमें भी इनडायरेक्टली हुआ है ना। बिल्कुल, ये क्या है, अभी जो है जल्दी खत्म हो जाएगा मेरे को लगता है पाकिस्तान। और इसी वजह से अभी पाकिस्तान ने कहा कि हम डीएस्केलेशन करना चाहते हैं, फौजें विड्रॉ कर लीजिए, आप भी हम भी कर लेते हैं। इनको जो मार पड़ रही है ना बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो लगता है ये दोबारा सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ से भारत के साथ में हम अब हाथ जोड़ के अब जो है ये जो पैरों में पड़ के और कहते हैं जी बस अब आगे कुछ मत करिए और अपनी फौजें हटाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ। जैसे ही जो है इनकी कोई भी एक्शन होगा अभी भारत छोड़ेगा नहीं, और भारत जब इनको नहीं छोड़ेगा तो ये बलोच के लिए, बलोच लिबरेशन आर्मी के लिए अच्छा मौका है, इनको खूब अच्छा पूरी जान लगा करके अच्छे से पिटाई करके अपने देश को घोषित कर लें स्वतंत्र। और घोषित करने के बाद में जो है इनको इनकी आर्मी के ऊपर में बिल्कुल अभी तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बड़ी ऑर्गेनाइज फोर्स बन गई है, के पास में हर तरह के जो है हथियार हैं और वो बहुत एक डिसिप्लिन फौज है। पाकिस्तान की फौज तो जो है वो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं ये टेररिस्ट फैलाने के लिए, और इनके जनरल हैं जो ऑफिसर हैं जो करप्शन करते हैं, सारा पैसा जो आईएमएफ से आता है वो जनरल इकट्ठा करके बाहर भेज देते हैं और जो ऐसा याज की जिंदगी ये बताते हैं। तो ऐसी आर्मी को तो जो है आईएमएफ को बल्कि फंड देना ही नहीं चाहिए। ये जो एक दोहरा मापदंड जो है आईएमएफ का, ये ठीक नहीं है। जो पता नहीं 24 बार 25 बार इनको एक बेल आउट पैकेज दिया है, ये क्या मतलब होता है जब ये अब सारी दुनिया जानती है कि आतंक फैला रहे हैं, भारत के तो आतंक फैलाया, बलोच के साथ में ये आतंक फैला रहे हैं, तो इनको खत्म करना और इनको कोई फंड नहीं देना चाहिए। रचना, आप कह रहे हैं आगे किसी तरह की कोई हेल्प ना हो, कोई फंड ना दिया जाए। हालांकि आईएमएफ ने अब इस फंड से पहले 11 शर्तें जरूर रख दी हैं, लेकिन पाकिस्तान या पाकिस्तानी हुकूमत कभी इन शर्तों को मानते हुए समझते तो है नहीं। अभी जिस तरीके से वहां पर बीएलए एक्टिव है या फिर ये कहिए अग्रेसिव है, अहमद मसी खान जी, क्या पाकिस्तानी फौज इतनी आसानी से हार मानकर घुटने टेक सकती है? क्या इतनी आसानी से बलूचिस्तान आजाद हो सकता है, या ये टकराव अभी आने वाले दिन में और ज्यादा बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? भाई उन्होंने तो देखे हमें चैलेंज किया ना कि हम तो कोई 10 नस्ल तक भी आजाद नहीं करा सकते हैं। ये उनका चैलेंज है, हम उनके चैलेंज को कबूल करते हैं। हम तो ये कहते हैं, देखें जाहिर है कि एक आज़ादी की कुव्वत उसको कहीं ना कहीं से एक अच्छी सपोर्ट मिलनी चाहिए। हमें देखें आपके रियासत से बहुत गिला है, भारत ने कभी इस चीज़ को हमें उस सपोर्ट नहीं किया। हमें इस बात पे बहुत सदमा है। आप लोगों ने समझा कि भाई इसको छोड़ दें, ये शायद ठीक हो जाएंगे, इनके साथ आपने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया पाकिस्तान को तोड़ने में का। और आप देख लें ये आपको नहीं छोड़ेंगे भाई। आप कितने लाख आप हिमांशी जमा करते रहेंगे? हिमांशी की आंखों का आंसू आपको नहीं क्या कहता है कि ये कभी नहीं सुधरेंगे? देखें ये कितने बेगैरत हैं कि इन्होंने आके आपके यहाँ ये करने के बाद इनमें इतनी गैरत नहीं है कि ये कहें कि हाँ हमने कराया है। कहते हैं नहीं भाई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये झूठे हैं, इनके बातों पे यकीन ना करें, इनके जेस्चर्स पे यकीन ना करें। ये इंतहाई कमीने किस्म के लोग हैं, इनके जहन में जो है जिहाद भरा हुआ है, इनके जहन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत है। हम तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जहाँ एक मस्जिद हो वहाँ एक मंदिर भी हो, जहां से आजान हो वहां से मंदिर के टेंपल के जो बेल्स भी है वो भी रिंग हो। इनके जहन में जो है सिर्फ और सिर्फ नफरत है। देखें हमारे ये जमीन जो है इसमें बहुत सारे रेयर मिनरल्स हैं, गैस है। हमारे नौजवानों ने चीन को और इन पंजाबी जिहादियों को वहां से रोका हुआ है। आप लोग मेहरबानी करके इसको ना समझें कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अपना फायदा देख के आए। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि आपके मुल्क में तकरीबन 300 अरब जो है 300 लोग जो हैं वो अरबपति हैं। अरबपति दुनिया के फोर्ब्स के लिस्ट में हैं। आपके मुल्क में तकरीबन 1150 जो हैं वो महाकरोड़पति हैं, जिसका मतलब है उनके पास जो है $100 मिलियन से ऊपर का उनके पास असासे हैं। इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने अपनी आउटरीच अच्छी तरह बैरून मुल्क में, ये जो है यूरोप में, अमेरिका में इन्होंने इनको बताया है। देखें ये जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई थी पूरा दुनिया आया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके तरफ से कोई पैगाम जाए कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द है, वो सारे सुनेंगे।
और ये सिर्फ मुकेश अंबानी नहीं, ये जो सारे जो मैंने आपको कहा 300 अरबपति, ये लोग प्लीज आउटरीच करें। मैं आपके जो 7 टीम जा रही हैं बाहर मुल्क, वो सब के सब जब बलूचिस्तान के मसले को भी उठाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं रचना जी, आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहें, क्योंकि ये पंजाबी जल्लादी जो है इतने बेगैरत हैं। ये जो है फौज से लेके राइट विंग से लेके लिबरल तक हर कोई जो है कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, भैया कश्मीर क्या आपके बाप की है, आपके दादा की, आपके नाना की है? ये बिलावल को शर्म नहीं आता है? ये वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। इसके नाना के साथ क्या हुआ था, इसके माँ के साथ क्या हुआ था, इसके मामू के साथ क्या हुआ था। ये हिंदुस्तान के खिलाफ बार बार बकवास करता है। ये इतना जो है बेहुदा शख्स है। ये तो भुट्टो भी नहीं है, इन्होंने तो भुट्टो के पार्टी पे कब्जा किया है। ये तो जरदारी है, ये कैसे बकवासें करता है। और देखिए इतने बड़े कॉपी कैट हैं ये पाकिस्तान के, इतने बड़े कॉपी कैट। जब आपके श्री नरेंद्र मोदी जो है आदमपुर एयरबेस पे गए तो ये जनाब जो है ये शहबाज शरीफ जो है वहां पहुंच गए कमरा एयरबेस पे, समझ रहे हैं। अब आपने कहा कि भाई हम अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं, या इन्होंने कहा हम अपने डेलीगेशन। अगर आपको इतनी कॉपी कैट करना है हिंदुस्तान का तो आप